है जी, ये सभी अब वादे तो पूरे करेंगे, ये भी हम ये करेंगे, लेकिन जब ये हमारे बीच में आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका एजेंडा क्या है। आप जो खड़े हुए हो, आप किस चीज़ को लेकर के चले हो कि जनता के लिए आप हमारे लिए क्या करोगे। ये उनसे आने के बाद ही हम पूछ करके आपको बतलाएंगे भी वो क्या जवाब देते हैं। ऐसा कोई भी शौचालय नहीं है जहाँ वो बाथरूम खड़ा होकर के कर सके। राम 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 जी, राम राम। ठीक सर, बढ़िया है जी भाई साहब। जी नगर पालिका के चुनाव आ गए हैं और चेयरमैन प्रत्याशी पे जो मैदान में आ गए हैं, तो क्या क्या समस्या है जी बरवाड़ा में जो लोगों को समस्या बना रही है? बरवाले की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं जी। सबसे बड़ी तो ये पानी की समस्या है जी। जो ये रोड के ऊपर पानी खड़ा रहता है, कोई भी टपने का रास्ता नहीं है। अब भी इन्होंने सड़क का निर्माण तो करने लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, जबकि इसको रात और दिन चलाना चाहिए। उसकी वजह से आज ये बाजार भी फैल हुआ पड़ा है। इतनी धूल है कि वहाँ से निकलना ही आम आदमी के लिए बीमारी का घर है, और जिसकी वजह से ग्राहक भी बाज़ार में नहीं बढ़ सकता। सड़कें दोनों तरफ से टूटी पड़ी हैं। इसका समाधान सरकार को चाहिए कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके इसका समाधान करें। और देखो जी, अभी जो चेयरमैन आगे आए हैं तो अभी एजेंडा भी ले रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो क्या कुछ लगा आपने, कौन सा चेहरा है जो विकास कर सका, जो ये समस्या को दूर कर सका? ऐसा है जी, ये सभी अब वादे तो पूरे करेंगे, ये भी हम ये करेंगे, लेकिन जब ये हमारे बीच में आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका एजेंडा क्या है। आप जो खड़े हुए हो, आप किस चीज़ को लेकर के चले हो कि जनता के लिए आप हमारे लिए क्या करोगे। ये उनसे आने के बाद ही हम पूछ करके आपको बतलाएंगे भी वो क्या जवाब देते हैं। देखो जी, अभी है ना, सभी के सभी बोलेंगे कि हम ये भी कर दें वो भी कर दें, वादे कराएं, लेकिन बाद में है जो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप किस तरह विश्वास करोगे कि ये वादे पूरे कर सके हैं? विश्वास करना तो बहुत मुश्किल का है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। देखो, हमें फिर भी करना पड़ेगा। कम से कम जो उनके हम प्रश्न करेंगे, उनके सवाल का जवाब तो फिर उनसे मांगे भी गए। हम उनसे मांगे भी गए भी आपने हमारे साथ ये वादे किए थे। बाकी कुछ कह नहीं सकते। ऊपर की सरकार ठीक है, सरकार चाहती है कि हम जो है ना जनता के लिए अच्छे से अच्छे एजेंडे बना करके भेजें, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ये नीचे आते हैं वो उस काम को पूरा नहीं करते। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा चेयरमैन कोई भी बनो, पब्लिक चुनेगी उनको। जिनका बहुमत होगा, वोट ज़्यादा पड़ेंगे, वो बनेगा। और मैं ये कहता हूँ कि एक ईमानदार छवि का बन जाए, जो गांव की समस्या का समाधान करे और पब्लिक को जो सरकार द्वारा बनाए गए एजेंडों का पब्लिक तक पहुँचाए। तो जी, आप किसको वोट करना चाहोगे? एक सरकार की तरफ से वोट करना चाहोगे या व्यक्तिगत रूप देख कर आप वोट करना चाहोगे? नहीं जी, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं करूँगा। सरकार जो एजेंडे बनाती है, या सरकार ने कई काम ऐसे किए हैं जो सराहनीय हैं, हम उन सराहनीय कार्यों को देख करके ही वोट देंगे। हमें कोई जाति से या किसी उस विशेष आदमी से कोई हमारा लगाव मेरा नहीं है। मैं पब्लिक से भी ये बात कहूँगा कि कम से कम अच्छे ईमानदार आदमी को देखो। हम चुनते तो अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन बाद में इनका अपने मत हो जाते हैं, अपने विचार अलग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो जो ठीक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सरकार हमारे लिए अच्छे कार्य कर रही है उसको अच्छा काम करें। और ये सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है बरवाड़ा के अंदर पानी की है। बहुत अच्छे नाले नूले बिछा रहे हैं। देखो, अब ये तो बरसात आएगी, जब ये शुरू होंगे, इनका क्या रिजल्ट आता है ये तो आगे देखेंगे भैया। देखो जी, जब बारिश हो जाए, जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप ले लें, इतनी समस्या गहरी बनी। बिल्कुल तालाब का रूप होता है जी। कम से कम एक हफ्ता पानी नहीं सूखता जी। वो इतना परेशानी हो जाती है कि आम आदमी को निकलने के लिए या बस को पकड़ने के लिए हिसार भी जाना हो, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, चाहे टोहाने जाना हो, यहाँ खड़े होने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है। एक विशेष रूप से मैं ये आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये एक प्रार्थना करूँगा कि एक सार्वजनिक शौचालय जो कि पहले था, अब जिस दिन ये नाला बना था उसके बाद इन्होंने तोड़ दिया था। अब लघु शंका के लिए हमें इतना भटकना पड़ता है। हमें तो पता है दाएं बाएं कहाँ जाना है,
लेकिन आम जो पब्लिक बाहर से आती है, ग्राहक बाहर से आता है, या जो सवारी बाहर जा रही है, उसको उसके ऊपर दबाव पड़ता है। ऐसा कोई भी शौचालय नहीं है जहां वो बाथरूम खड़ा होकर के कर सके। ये खास तौर से ध्यान रखा जाए। इस रूप से हम इसको एजेंडे को उठाएं भी गए, और अब आपके थ्रू भी हम यही बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि एक सार्वजनिक शौचालय जगह देख करके बनाए। यह तो बहुत ही ज़रूरी है। और जी साफ़ सफाई कितनी है वो यहाँ मार्केट के अंदर, शहर के अंदर? साफ सफाई तो आप समझते हो जी, इस समय तो दिवाला पीटा पड़ा है, इस समय तो दिवाला पीटा पड़ा है, हैं जी। कोशिश तो करते हैं, ये तो समस्या है भी और रहेगी भी। तो आपको लगता है जी इस समस्या का भी समाधान हो उसका, अगर चेयरमैन जो बना है वो अच्छा चाहे तो? चेयरमैन बनता है, कोई भी बनता है, वो पब्लिक की हित की बात सोचेगा तो वो इसके ऊपर ध्यान देगा। फिलहाल तो भाई ये तो ऐसे ही है, 2 दिन हो जाता है, 4 दिन नहीं होते, ढेर के ढेर पड़े रहते हैं, कोई वो खास बात नहीं है। ठीक है जी, हरियाणा भी चल पाओगे, इस पे आओगे? ठीक है। नमस्कार अंकल जी, बरवाड़ा नगर पालिका के चुनाव हैं, जो चेयरमैन है जो सामने आ चुके हैं, तो आपको क्या कुछ लगा है, किस एजेंडे पर वो काम करेंगे और क्या क्या मेन समस्या है बरवाड़ा के अंदर? तो आने वाला टाइम बताएगा। तो समस्या क्या है जी ये फिलहाल बरवाड़ा के अंदर? सारे दिखने लग रही है। आप वोट करोगे तो क्या सोच कर वोट करोगे? मैं क्या समस्या दूर होनी चाहिए? जो समस्या है ये सड़क की, पानी की, मेन सड़क तो यही है। सारे अपना हाथ पर मार के चले जाए। तो देखो, जितने भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार सामने आए हैं, उनको आप व्यक्तिगत रूप देख कर वोट करोगे या पार्टी देख कर वोट करोगे? नहीं, व्यक्तिगत। पार्टी का कोई खेल नहीं है। ये तो जो हो रहा है खेला हो गया। और देखो, आम आदमी पार्टी ने भी चेहरे उतारे हैं कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी एक तरफा आम आदमी का माहौल बनेगा। लेवल था अपना, अपना लेवल है। क्या लगा तो कितना प्रभाव होगा हाँ जी, आम आदमी पार्टी का? नहीं उसका कोई दिक्कत नहीं है। वही- ठीक। और शौचालय है जी यहाँ मार्केट के अंदर? नहीं, जैसे सबसे जी बड़ी दुकानदार हैं और ग्राहक आओ जी, समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आम दुकानदार भी बाहर से जो भी आता है उसको बहुत दिक्कत होती है। हालांकि यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर है, उनके भी वहाँ मतलब दिक्कत होती है। तो जी कैसा चेयरमैन चाहो आप, और कौन सा इस समस्या का समाधान कर सकता सारे अपने अपने उल्लू पाठ करें बस। हाँ, है? लेकिन समझ गए होगे अब तो, आपकी वादे कर रहे हैं, झूठे कर रहे हैं, तो किस तरह समझ पाओगे आपकी ये आदमी है जो हितैषी है, जनता के काम करा तो होगा? ये कहने का काम है, कहना कुछ होता कुछ है। तो अब किस तरह से शाह साहब आए थे, क्या कहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कि पैरस बना दिया होता। नहीं, वो पैरस बना दें, कि पैरस बना दिया। तो आप किस तरह से विश्वास करोगे कि ये आदमी है जो चेयरमैन बनकर विकास करा सका है? किसी पर कोई विश्वास नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। अपना अपना उल्लू पाठ करें, ठीक है। अब हमारा फर्ज हमने देना है, दे दिया बस। और तो वोट क्या सोच क्या डालोगे आप? वो तो टाइम से देखेंगे। टाइम बताओ। हाँ, हवा किसकी चल रही है? नहीं, एक किसी का नहीं करते। अभी तो क्षेत्र को ये पता लगेगा, जो वापसी ले आया कि कौन रहा कौन रहा, उसके बाद पता लगेगा। ठीक है। खत्म कर दीजिए, 8 मिनट। साथियों, बरवाड़ा नगर पालिका के चुनाव हैं और चेयरमैन है जो सभी प्रत्याशी जो मैदान में उतर चुके हैं और डोर टू डोर है जो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मेन मार्केट है जो बरवाड़ा की, तो इसमें बात करी है और समस्याएं बहुत है। दुकानदारों ने जो समस्या रखे सामने, तो आपने समस्या सुन ली है। और आप क्या कुछ मानो हो जो समस्या बन रही है कि किस तरह का आदमी है जो इस समस्या समाधान कर सका है? क्योंकि पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए, पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो आपका क्या कुछ मानना है, आपके क्या कुछ सोच विचार है, तो आपने कमेंट में देने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।